क्या आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आप एक निम्न स्तर के और स्वार्थी इंसान हैं। एक्चुअल में जो ये रिद्धियां सिद्धियां होती हैं ये प्राप्त करने का विषय होता ही नहीं है। जो ये रिद्धियां सिद्धियां होती हैं ये पहले से ही सिद्ध होती हैं। जो उच्च स्तरीय इंसान साधक या भक्त होते हैं, जो सिर्फ सात्विक रूप में ही सूक्ष्म जगत में एंट्री करते हैं, निस्वार्थ भाव से परमात्मा को पूजते हैं, उच्च स्तर के इंसान साधक या भक्त को इन्हें सिद्ध करने की या फिर इनको प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह की कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती है। जो निस्वार्थ भाव से परमात्मा की पूजा करता है, ये रिद्धियां सिद्धियां स्वतः ही उस परम तत्व परमात्मा के पुजारी के साथ हो लेती हैं, क्योंकि ये उसी परम तत्व परमात्मा की व्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। तो एक उच्च स्तरीय इंसान साधक या भक्त जो कि निस्वार्थ भाव से सिर्फ परब्रह्म को ही पूजता है, ये रिद्धियां सिद्धियां स्वतः ही उस इंसान साधक या भक्त के लिए सहायक का काम करने लगती हैं। लेकिन यही रिद्धियां सिद्धियां उस इंसान के लिए प्राप्त करने का या फिर सिद्ध करने का विषय बन जाती हैं जो इंसान परमार्थ के मार्ग पर नहीं चलना चाहता और इन रिद्धियों सिद्धियों को अपने भौतिक जीवन में सुख प्राप्त करने हेतु या फिर वाहवाही बटोरने हेतु या फिर पर्चा लिखने हेतु सूक्ष्म जगत की इन रिद्धियों और सिद्धियों को अपने अधीन करने की मनसा रखता है। यकीनन इस तरह के निम्न स्तर के इंसान या साधकों के लिए ये रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करने का या फिर सिद्ध करने का विषय जरूर होती हैं। अगर आप निस्वार्थ भाव से मतलब कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ परम तत्व परमात्मा को भजना है, इस भाव के साथ अगर आप इस इनविजिबल वर्ल्ड यानी कि सूक्ष्म संसार में एंट्री करते हैं तो परमात्मा की व्यवस्था के अंतर्गत आने वाली ये रिद्धियां सिद्धियां स्वतः ही आपके साथ हो जाती हैं और स्वतः ही आपकी सहायता करने लगती हैं। लेकिन आप अगर इन पर्चा लिखने वाले निम्न स्तर के साधु बाबाओं की तरह सूक्ष्म जगत की इन शक्तियों को मंत्र साधना द्वारा या फिर ध्यान साधना द्वारा अपने अधीन करना चाहते हैं, उन्हें अपने हिसाब से काम करवाना चाहते हैं, यकीन मानिए इस तरह के निम्न स्तर के स्वार्थी इंसानों को इन सिद्धियों को जो पहले से ही सिद्ध होती हैं सिद्ध करने की जरूरत पड़ती है या फिर प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठोर साधनाएं करनी पड़ती हैं। और इस तरह के निम्न स्तर की सोच के साथ जब कोई इंसान इन रिद्धियों सिद्धियों को सिद्ध करने के लिए कठोर साधनाएं करता है तो कभी कभी कठोर साधनाएं करने के बाद ये सिद्धियां सिद्ध नहीं होती या सिद्ध होने के बाद इस तरह के निम्न स्तर के साधु संतों को छोड़कर चली जाती हैं। जो भी निम्न स्तर का इंसान सूक्ष्म जगत की इन शक्तियों को अपने अधीन करके गलत काम करवाता है या फिर परम तत्व परमात्मा के स्वगठित कानून प्रारब्ध की व्यवस्था के साथ छेड़खानी करता है तो 101% इस तरह के निम्न स्तर के पर्चा लिखने वाले जैसे साधु संत दंड के भागीदार बन जाते हैं। मैं अपने ऑलमोस्ट हर वीडियो में इन पर्चा लिखने वाले साधु बाबाओं को निम्न स्तर का साधु बोलता हूँ, तो यकीनन ये निम्न स्तर के साधु संत हैं। और ऐसा भी बोला जाता है कि किसी भी साधु संत की बुराई नहीं करनी चाहिए या फिर परनिंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा पाप लग जाता है। लेकिन आपको मैं एक बात और बता देता हूँ, इस ब्रह्मांड में भगवान शिव हो, भगवान विष्णु जी हो या फिर ब्रह्मा जी हो, इन त्रिदेवों को भी पाप या श्राप जरूर लग जाता है, लेकिन एकमात्र शक्ति जिन्हें की माता पराशक्ति बोला जाता है उन्हें पाप नहीं लगता। और यकीनन उनके जिस भी भक्त या साधक को ये पता होता है कि माँ पराशक्ति को पाप क्यों नहीं लगता, तो उस साधक या भक्त को भी पाप नहीं लगता, भले ही वो परनिंदा का पाप ही क्यों न हो। लेकिन ये इतनी आसानी से भी मैं नहीं बताऊंगा कि माता पराशक्ति को पाप क्यों नहीं लगता, क्योंकि निम्न स्तर के तांत्रिक भी मेरे वीडियोस देखते हैं या अगर अभी नहीं देखते हैं तो आने वाले समय में जरूर देखेंगे, जो कि इन रिद्धियों और सिद्धियों का गलत इस्तेमाल करने की मनसा रखते हैं और कुछ तो कर भी रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा विष्णु महेश, जय मां पराशक्ति।